एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं इतना अकेला कैसे हूँ? आनापान करता हूँ, शीलों का पालन करता हूँ, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सभी के प्रति मंगल भावना है, फिर भी मैं इतना अकेला क्यों हूँ? अकेलापन कभी भी कोई अभिशाप नहीं है। अकेलापन तो वरदान है। अकेलापन अगर लग रहा है तो यह समझना चाहिए कि अभी वह जो रस मिलना चाहिए, वह जो रस अपने अंदर से बह रहा है, प्रकट हो रहा है, अभी वह रस मिल नहीं रहा, पूरा नहीं मिल रहा। बूंद बूंद टपक रही है, कभी टपकती है, कभी उसका आभास होता है, कभी नहीं टपकती, रूखापन हो जाता है, सूखापन हो जाता है। इसलिए और सत्य कभी भी भीड़ नहीं होता, सत्य तो अकेला ही होता है। सत्य एक ही होता है, उसकी रोशनी सब पर पड़ रही होती, जैसे सूरज एक होता है और उस एक सूरज की रोशनी पूरे जग को जगमग किए हुए है, रोशन किए हुए है। अब अंधकार, किसी भी प्रकार का अंधकार, किसी भी प्रकार का मिथ्याचरण, किसी भी प्रकार का धोखा, किसी भी प्रकार की अज्ञानता, अविद्या, किसी भी प्रकार का दुराचार सूरज के आगे नहीं आ सकता, रोशनी के आगे नहीं आ सकता, विद्या के आगे नहीं आ सकता, ज्ञान के आगे नहीं आ सकता। क्योंकि यह निश्चित है कि अगर सूरज है तो अंधकार रह नहीं सकता, कहीं औने कोने में भी नहीं रह सकता। सूरज की किरणें जहां जहां पड़ेंगी घर के अंदर तक पड़ जाएंगी। सूरज कहीं और है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उजाला होता है वो घर के अंदर तक आ जाता है, खिड़की के कोनों कोनों से आ जाता है, दरवाजों के छेदों से आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। और जैसे ही कोई उजाला, कोई रोशनी, कोई प्रकाश कोनों कोनों से ही सही, किसी छेद, किसी कतरे से ही सही निकल कर आ जाए अंदर, तो अंधकार खत्म हो जाता है। इतना दिखाई देने लगता है कि आंखों से दिख सके, बिल्कुल अंधेरा नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है। इसलिए अगर कहीं कोई ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है, जगमग जगमग ही सही, फिर अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो जगमग जगमग हो रहा है, वो जो आता है और चला जाता है, वो जो जुगनू की तरह जलता है फिर बंद हो जाता है, इतना जो हो रहा है, उसी से शीलों का पालन हो पा रहा है, उसी से आनापान हो पा रहा है, उसी से सभी के प्रति मंगल भावना पैदा हो पा रही है, उसी से किसी के प्रति द्वेष नहीं हो पा रहा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब भी अंधकार गहरा जाता है अज्ञानता का, उसी मात्रा में द्वेष बढ़ जाता है, उसी मात्रा में सीलों का पालन नहीं हो पाता, उसी मात्रा में ध्यान नहीं हो पाता, और उसी मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है। आदमी अकेला नहीं रह पाता। जो व्यक्ति अकेला रहता है, अकेला क्यों रहता है जरा कभी सोचो तो। कोई आदमी अकेला क्यों रहता है? वो कहता मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं अकेले हूँ, मुझे इन लोगों के साथ पसंद नहीं इसलिए मैं अकेले हूँ। पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति किसी मूवी की बात करेगा, वो व्यक्ति किसी लड़की की बात करेगा, लड़के की बात करेगा, वह व्यक्ति किसी और अश्लीलता की बात करेगा, वो व्यक्ति किसी राजनीतिक
चर्चा में उलझा हुआ होगा। वह व्यक्ति सपने देख रहा होगा भविष्य के कि कल को वह यह कर लेगा तो यह हो जाएगा, यह कर लेगा तो यह हो जाएगा। वह व्यक्ति भूत की बात कर रहा होगा, जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं, जो उसके साथ हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। हम क्या करते हैं लोगों के साथ मिलके? वह व्यक्ति अपनी बात नहीं करेगा, वो व्यक्ति दूसरे की बात करेगा। मेरा दोस्त तो आईआईटीएन है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है। मेरा दोस्त तो उसने शादी कर ली और वो खूब पैसे वाली लड़की से शादी की है या लड़के से शादी की है। मेरा दोस्त ऐसा, मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरा एक कजिन ब्रदर है वो ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, मेरे पिता ऐसे, मेरे चाचा ऐसे, मेरा स्कूल ऐसा, मेरा कॉलेज ऐसा, मेरा देश ऐसा, मेरा मजहब ऐसा, हमारे रीति रिवाज ऐसे। आदमी क्या बातें करता है जरा सोचो तो। वो सिर्फ मैं ऐसा और मेरा ऐसा की बात करता है। कभी भी तुम किसी आदमी से बात करो, वो तीसरे को आगे ले आता है कि मैं दोस्त से मिला था तो ये हो गया, हम उससे मिलने गए हैं, हम उसकी सुनने गए हैं। वो हम हमारी सुनना छोड़कर वो अपनी किसी तीसरे की बात करता, वो अपने बारे में नहीं बताता। और बार बार आपसे कहेगा और बताओ, बार बार आपसे कहेगा और बताओ, और क्या चल रहा है यह बताओ। वो जानना चाहता है आपके बारे में, लेकिन जब आप उससे कहोगे कि आप अपने बारे में बताओ, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। अपने बारे में बताने के बजाय वो डाइवर्ट करेगा, फिर वो तीसरे आदमी को आगे लाएगा कि मेरे चाचा ऐसे हैं, तो मेरे पापा ऐसे हैं, तो मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे दोस्त ऐसे हैं। अरे हम उनकी बात नहीं सुनने आए, हम तुम्हारी सुनने आए हैं। तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं होती। क्यों? यही तो भीड़ है। भीड़ ऐसी ही होती है। और जिस आदमी को ये समझ में आ जाती है कि ये आदमी तीसरे को आगे ले आता है, ये अपना इसका क्या है कुछ पता नहीं, ये अपनी बात नहीं करता, ये अपने अपने बारे में बताओ, अपने दिल के बारे में, दिल में क्या चल रहा है वो बताओ, अपने आप क्या हो यह बताओ। इस बारे में कोई बात नहीं करता और सब अपनी अपनी सुनाते हैं। भीड़ होती है वहाँ, सब अपनी अपनी गा रहे हैं, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं। वहाँ रस मिलता है क्योंकि वहाँ भूल जाता है आदमी। उसकी सुनता है, उसकी सुनता है, उसकी सुनता है, अपनी भी कहेगा, अपनी भी कहेगा, अपने बारे में भी दूसरे के ही बारे में कहेगा, अपने बारे में नहीं कहेगा, दूसरे के बारे में कहेगा। यह सब जो चलता है इससे क्या होता है? और जिसके बारे में कह रहा है उसके बारे में भी कुछ जानता नहीं। बहुत से लोग बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके गुणगान करते, हालांकि उनसे कभी मिले नहीं, उनके बारे में जानते नहीं, उनकी प्रैक्टिस को कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं, लेकिन उनके गुणगान करते, उन जैसा बनना चाहते। क्या फ़र्क है बुद्ध में और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में, एक बड़े टाइकून में, एक बड़े महाराजा में? क्या फ़र्क है? हम बुद्ध का गुणगान करते हैं, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके उस धम्म रस को पीना चाहते हैं, उनके एक एक शब्द को अंगीकार करना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैं शीलों का पालन करता हूँ, आनापान करता हूँ, ये बुद्ध ने हमें बताया। इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की बातों पर अमल करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हम हवा हवा में बात कर रहे हैं, हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। बुद्ध भी हमसे यही कहते हैं कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत सुन लेना, ऐसे ही मत मान लेना, तुम मेरी बात को सुनकर इसको अपने जीवन में उतारो। जब ये तुम्हारा अभ्यास हो जाए, जब इससे तुम्हें अनुभव हो जाए, तब तुम इसको स्वीकार करो, तब इसको मानो। यही कह रहे हैं बुद्ध। लेकिन हम कभी, अब हमारा दोस्त आईआईटीएन है, अमेरिका में है, हम उसकी क्या मानते हैं, लेकिन हम उसके गुणगान तीसरे के सामने कहते हैं कि तुम मुझे छोटा मत समझना, मेरा दोस्त आईआईटीएन है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, डॉलर कमा रहा है। तुम मुझे ऐसी मत समझना, मेरे पापा बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। तुम मुझे ऐसी मत समझना, मेरा एक कजिन ब्रदर है जो बिजनेस करता है, उसके अंडर में कई 100 लोग काम करते हैं, उसके एम्प्लॉई हैं।
इस तरह की बातें हम संसार में करते हैं। फिर घूमने जाते हैं, वहाँ देखते हैं चकाचौंध होती है, क्या बना दिया, क्या बिगड़ गया, कितना कुछ हो गया, वो सब देख कर आते हैं। लेकिन कुछ सीखते थोड़ी हैं, खाली देख कर आ गए, जान लिया। अब जानेंगे कैसे? अनुभव। बिना अभ्यास के कोई अनुभव होता नहीं। और जिंदगी में हम जो भी अभ्यास कर लें, सबसे बड़ा अभ्यास तो ध्यान का ही है, क्योंकि वह हमें सत्य की तरफ ले जाता है। बाकी हम कुछ भी अभ्यास कर लें, कुछ भी अभ्यास कर लें, रोज रोज धर्म ग्रंथों का पाठ करें, जोर जोर से पढ़ें, उनको रट लें, उनके एक एक लाइन को, एक एक शब्द को याद कर लें। बुद्ध कहते हैं इससे क्या होगा? ये तुम्हारा अनुभव तो है नहीं, तुमने रट लिया है, अब तुम दूसरे को ज्ञान बता रहे हो, इससे क्या होगा? बेहतर यही है कि इसको रटने के बजाय जो बुद्ध ने कहा है उसको आप अपनी जिंदगी में उतार लेते। लेकिन जैसे ही आप जिंदगी में उतारोगे, आप चुप हो जाओगे। बुद्ध चुप हो गए, बुद्ध अकेले हो गए। तुमने प्रश्न पूछा है कि मैं इतना अकेला कैसे हूं? बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, उस रहस्य आलोक का पता चला, उस रहस्यमय ताकत का पता चला, बुद्ध चुप हो गए। ऐसा कहानी कहती है, ऐसा उनकी जीवनी कहती है, ऐसे किताबों में लिखा हुआ है। और जैसे जैसे आपको ये अनुभव होने लगेगा, आप भी चुप हो जाओगे। आज आपको ये जो कुछ भी अनुभव हुआ है, आप अकेले हो गए हो, कहीं ना कहीं कोई बूंद अंदर गिरी है, कोई ना कोई बूंद ज्ञान की निकली है, उससे ही आप अकेले हो गए। बुद्ध भी तो अकेले हो गए। जैसे जैसे ज्ञान उनका उनके अंदर प्रकट होता चला गया, जैसे जैसे उनकी प्रज्ञा खिलती चली गई, वो अकेले हो गए। वो भी तो पहले राजमहल में रह रहे थे, लोगों के बीच में रह रहे थे, रानियां थी, भोग विलास, खाना पीना, सभी सुख सुविधाएं, सब कुछ तो था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे प्रज्ञा खिलती चली गई, जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता चला गया, जैसे जैसे चिंतन मन होता चला गया, वो एकांत अकेले एकाकी हो गए। क्या ये बुद्ध की कहानी नहीं है? और एकाकी ऐसे हुए कि सीधे गुरु के पास गए, वहां गुरु ने जो बताया उसको पूरे तन्मयता से अपने जीवन में उतारा, और गुरु प्रसन्न हुए। गुरु ने उनको कई 100 शिष्य दे दिए कि अब तुम इनके साथ इनका उद्धार करो, इनको उस रास्ते पर, उस ज्ञान की तरफ ले चलो जो तुमने पाया है। लेकिन अभी भी अंदर उनको एक और ललक थी कि अभी उनको तसल्ली नहीं हुई। फिर एक और गुरु के पास गए, वहां भी उस गुरु ने जैसा बताया वैसा किया। वह गुरु प्रसन्न हुए, उन्होंने भी कई शिष्यों को उनके साथ, उनको उनका मुखिया बना दिया कि तुम इन शिष्यों की देखभाल करो, इनको इस रास्ते पर आगे बढ़ाओ। लेकिन अभी भी उनको यही लगता है कि अभी पूरा ज्ञान, अभी वह अंदर से वो नहीं मिला, अंदर से वो शांति, वो शून्यता नहीं मिली। फिर और अकेलेपन, सब छोड़कर और अकेले हो गए, आगे बढ़ गए, और ज्ञान मिला, और अकेले हो गए। 5 शिष्य उनके साथ, 5 उनके सह सहभागी साथ में हैं, वो 5 भी छूट गए। एक वक्त ऐसा आया, और अकेले हो गए। और जब ज्ञान प्रकट हुआ, फिर आए दुनिया में, संसार में, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में है लेकिन बिल्कुल अकेले हैं। अब इतनी स्थिरता, इतनी शून्यता, इतना आलोक, इतना प्रकाश अपने अंदर है कि उसी में डूबे हुए हैं। अब उनका जो प्रकाश है वो चुंबक की तरह खींचता है, लाखों लोग जुड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी वो अकेले हैं।
ऐसा नहीं है कि बुद्ध को अब किसी शिष्य की ज़रूरत है, बुद्ध को अब लोगों की भीड़ की ज़रूरत है, बुद्ध को कुछ ज़रूरत नहीं। बुद्ध तो एकांत में, आनंद में, शून्य में समाये हुए स्थिर है। इसीलिए तो बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है बुद्ध। बुद्ध हो गए, एक ऐसी प्रतिमा बन गए, एक ऐसी मूर्ति बन गए जो बिल्कुल ही स्थिर और स्थिर है, जहाँ कोई भी हलचल नहीं। वह हलचल पैदा वो आ जाती है, वह हलचल चली जाती है, वह हलचल विहीन हो जाता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो इतनी शून्यता अंदर हो जाती है कि बाहर भी सब कुछ स्थिर हो जाता है। क्या आप ये सोचते हो कि जब आपको ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जब आप सील का पालन करोगे? सील का पालन क्या होता है? सील के पालन में 5 चीज़ें मुख्य हैं। इन 5 चीज़ों में सोचो, आप अगर झूठ नहीं बोलते, मिथ्याचरण नहीं करते, किसी को धोखाधड़ी नहीं करते, कितने दिन उन लोगों के साथ बैठोगे, जाओगे, खड़े होोगे, उनसे मिलोगे? एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, बाद में लगेगा कि यार क्यों मैं इनके झूठ को रोज रोज सुन रहा हूं, क्यों मैं इनकी धोखाधड़ी के बीच में खड़ा हूं। तुम्हारा कितना ही भला दोस्त हो, तुम्हारे घर का सदस्य हो, फिर भी तुम उससे अकेले हो जाओगे। कब तक सुनोगे उसकी धोखाधड़ी? घर में भाई है तुम्हारा, बहन है तुम्हारी, या माँ बाप है, अगर वही बातें कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इतना ऊपर हो गया, इतने नीचे हो गया, तो ये हो गया, इतने कमा लिए, इतने गवा लिए, मैंने इतना कमाया, दूसरे ने उतना कमाया, मैं ज़्यादा कमा लेता, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से वैसा हो गया, क्या होती है घरों में चर्चा? इसी तरह की होती है। उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली, हम नहीं खरीद पाए, हमारे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। घर में कलह कलह इसी बात का चलता है। और कितने दिन तुम ध्या, ध्यान का रस ले रहे हो? कितने दिन सुनोगे ये बातें? एक दिन बिल्कुल ही उन बातों से अपने को उदास कर लोगे, अपने को अलग कर लोगे। अब वो बातें चलती रहेंगी, तुम एक कोने में बैठे हुए हो, मजबूरी है तुम्हारी तो बैठे हुए हो, नहीं तो दूसरे कमरे में चले गए। अब वो लोग कहेंगे कि यार ये कैसा, ये हमारे बीच में ही नहीं बैठता। देखा आपने आजकल माँ बाप और बच्चों की शिकायत यही है, माँ बाप की शिकायत बच्चों से, कि वो साथ में नहीं बैठते, वो कहीं मोबाइल लेके बैठे। क्यों बैठे हुए हैं वो? उनको रस नहीं है इनकी बातों में, उनको अपने मोबाइल में, उनमें रस आ रहा है। वहाँ जो रील चल रही है, जो वहाँ और कुछ चल रहा है, कोई और कॉमेडी चल रही है, या और कोई यारों दोस्तों के ग्रुप में कुछ बातें चल रही हैं, चैटिंग चल रही है, उनको वहाँ रस मिल रहा है, वो वहाँ जा रहे हैं। अब तुम कितने दिन चैटिंग कर लोगे? अज्ञानता में भीड़ होती है, अज्ञानता में रस होता है, अज्ञानता में अंधेरे में खूब ज़्यादा वो होता है, खूब ज़्यादा उमंग, उत्साह होता है। ये अज्ञानता की निशानी है, अंधकार की निशानी है। अंधकार में ही तो देखा ना, अंधकार में सब काम जो है अंधकार में ही होते हैं, अज्ञानता में ही सब काम होते हैं। जब आप अज्ञानता से ऊपर उठ जाते हो, ज्ञानी हो जाते हो, यही तो एक बड़ा रहस्य है ज्ञान का। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता चला जाता है, वैसे वैसे आदमी ऐसा हो जाता है कि अब आप कहोगे, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ऐसे देश हैं जो जहाँ सभ्यता विकसित हो गई है, जहाँ लोगों के अंदर इतना डिसिप्लिन आ गया है, वहाँ आदमी अ, ऐसा हो गया है कि वो अब कुछ ऐसा होता ही नहीं। आप विदेशों में चले जाएं, पाश्चात्य ऐसे कंट्रीज में चले जाएं जिन कंट्रीज में डिसिप्लिन की बड़ी महत्ता है, जो फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते, वहाँ आप चले जाएं। यहाँ की तरह नहीं है कि रेड लाइट नहीं है, सुबह हो रही है या रात हो रही है, एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कौन देख रहा है, अभी तो कोई भी नहीं है, चलो आगे को बढ़ो। वहाँ अगर रेड लाइट है तो वहाँ गाड़ी रुकी हुई है, कोई हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रेड लाइट है, वो गाड़ी रुक गई है वहाँ आकर, और वो वहाँ आकर रुकी है जहाँ वो क्रॉसिंग की लाइन बनी हुई है उससे पहले रुकी हुई है।
आदमी इतना डिसिप्लिन है। अब जब आदमी इतना डिसिप्लिन है तो कोई वहां इस तरह का बवाल नहीं है। अब यहां तो आदमी डिसिप्लिन नहीं है तो बवाल ही बवाल है। घर में अगर चालान आ गया तब उसको दिक्कत, वो घर में कलेश करेगा। देखो एक और चालान आ गया, तुम्हारी वजह से हो गया, पत्नी को कहेगा। रेड लाइट को क्रॉस कर देगा, जंप कर देगा रेड लाइट को, फिर कहीं और बवाल हो जाएगा, फिर और फाइन हैवी हो जाएगा। फिर कहेगा अरे मैं तो थोड़ा मुझको झोंका आ गया था, मैं टेंशन में था, कोर्ट से आ रहा था। इस तरह की, ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? ये व्यर्थ की उलझनों के कारण होता है। अगर आदमी डिसिप्लिन में हो जाए तो ये व्यर्थ की उलझनें खत्म हो जाती है। तो जो लोग डिसिप्लिन हो गए, जो कंट्रियां इतनी डिसिप्लिन हो गई, वहां इस तरह की झंझटें फिर नहीं है। वहां फिर एक्सीडेंट इतने नहीं है। वहां फिर चालान के बारे में आदमी बहुत अवेयर है। वो कैमरे के बारे में अवेयर है, उसे पता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो स्पीड कितनी रखनी है। उसे पता है कि यहाँ ओवरटेक नहीं करना है, वो नहीं करता। यहाँ तो सब कुछ चल रहा है। यहाँ तो हाईवे में उल्टे चल रहे हैं लोग। और जब फिर घटनाएं घटती हैं तो एक आंदोलन होता है, फिर कोर्ट कचहरी होती है, फिर एक आदमी घर में भी टेंशन करता है। लोगों अपने घर परिवार में भी उन बातों को उछालेगा कि मैंने ये किया था तो ऐसा हो गया, वो किया था वैसा हो गया, टेंशन की वजह से ऐसा हो गया, स्ट्रेस में था इस वजह से हो गया, अब पैसों की कमी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ये व्यर्थ की झंझटें क्यों होती हैं? ये व्यर्थ की झंझटें इसीलिए होती हैं कि आदमी बदहवास हो गया है, बेहोश हो गया है, प्रमाद में चला गया है। और उसका प्रमाद इतना बढ़ गया है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा, वो रेड लाइट को जंप कर जाता है। उसे दिखाई ही नहीं दे रहा कि कहाँ पर उसे किस तरह की बातें करनी है, कहाँ पर गाली देनी, कहाँ पर नहीं देनी, कहाँ पर सभ्यता के साथ रहना है। उस सभ्यता असभ्यता सब भूल जाता है। और जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने में अपने को खींचते चले जाएंगे, आप अकेले होते चले जाएंगे। अब कौन आदमी, आप सोचो, आप ध्यान कर रहे हो, आनापान कर रहे हो, सीलों का पालन कर रहे हो, तो क्या कहीं क्लब में जाओगे रात में? क्या करोगे क्लब में जाके? वहां जाके खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप तो सील का पालन करते हो। वहां सील का पालन जैसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करोगे बताओ? थोड़ी देर खड़े रहोगे, व्यर्थता दिखाई देगी, उदासी हो जाएगी तुम्हें। लोग वहां उदासी को भूलने जाते हैं, लोग वहां अकेलेपन से दूर होने के लिए जाते हैं, अकेलेपन से बचने के लिए जाते हैं। पूरी रात वहां डांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। और तुम वहां जाओगे, थोड़ी देर, 10 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट, 1 मिनट में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ आ गए, और तुम भागोगे वहां से उल्टे पांव। लोग कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। तो अकेलापन जब पैदा होता है, जब वैराग्य आता है, वो वैराग्य की निशानी ही यही है। वैराग्य का अर्थ है कि अब तुम्हें समझ आने लगा। वैराग्य का अर्थ है कि अब तुम्हें यह संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम पालन करने लगे सील का, तुम्हें समझ आने लगी, चिंतन मनन होने लगा। जब तक चिंतन मनन नहीं है, समझ नहीं आती, जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक आदमी मारपीट करता है, तब तक छीनता है, चुराता है, तब तक धोखाधड़ी करता है, तब तक हिंसा करता है। आप सोचो, जब आपको चिंतन मनन पैदा हो जाएगा, जब आप सील का पालन करने लगोगे, जब आपके अंदर ध्यान का थोड़ा रस आने लगेगा, जब आपको बुद्ध के धम्म श्रवण शुरू होने लगेगा, जब आप धम्म श्रवण करने लगोगे, तो क्या आप किसी लेबर को, किसी काम करने वाले को घर पर लगाओगे, काम करवाओगे उससे, तो उसको उसका मेहनताना दोगे या नहीं दोगे, या बहसबाजी करोगे?
आप इतने सीधे और सरल हो जाते हो, व्यर्थ से अपने आप ही दूर चले जाते हो। यह सीधा होना, यह सरल होना, यह तो आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए आवश्यक है। अकेलापन आध्यात्म के लिए आवश्यक है। अगर आप अकेले नहीं हैं तो आप आध्यात्म में कैसे चलोगे? अकेले का क्या मतलब होता है? अगर आपको इतनी अगर आप इतना भी नहीं बैठ सकते कि मोबाइल को दूर रख सकें, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप इतने भी अकेले नहीं हैं कि 1 घंटे के अंदर आपके न जाने कितने फ़ोन और कितने मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप इतने भी अकेले नहीं कर पा रहे हैं अपने को कि आप 5 मिनट बैठे, इससे पहले ही आपका मन विचलित हो जाता है। वो कहता है कि चलो बालकनी में जाके बाहर ही देख लो कम से कम। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो आदमी पूरी ज़िंदगी उसने खूब पैसा कमाया, रिटायर हो गया, ऐशो आराम से रहने लगा। लेकिन वही बात कि दुख कोई पूछ कर थोड़ी आता है। लेकिन समाज तो इसी तरह से घेरता है। वो कहेगा बुढ़ापे में सहारा, तुम क्या शादी नहीं करोगे? बुढ़ापे में सहारा? कौन बुढ़ापे में तुम्हें पानी देगा? कौन तुम्हें तुम्हारी जब तुम परेशान होगे, जब तुम बीमार होगे, कौन तुम्हें पानी देगा, खाना देगा? तुम शादी नहीं करोगे? बुढ़ापे में सहारा चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही उसने भी सोचा होगा कि हम साथ ही रहेंगे, कौन मर रहा है, आजीवन साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिटायर हुआ ही था कि पत्नी मर गई। उदास हो गया। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा उसको। घर में सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बाल बच्चे भी अपने अपने में हैं। उनके भी अपने बच्चे हैं, उनकी भी अपनी नौकरी है। कौन कितनी देर साथ रह सकता है? पत्नी ही है। जो तुम घर में हो वो भी घर में है, रिटायर हो गए हो, घर में हो। वो भी अपने दुख, अपनी परेशानियों में, शरीर की परेशानी है, कुछ मानसिक परेशानी है, जो भी है घर में है। लेकिन पत्नी के मरने के बाद वो बिल्कुल ही एकांत और उदास हो गया। और कुछ दिनों बाद जैसे ही पत्नी का सारा कुछ क्रियाकर्म उसने किया, उसके बाद से वो सुबह सुबह घूमने चले जाता, लौट कर आता, नाश्ता करता, खाना खाता, जो भी करता। उसके बाद वो अपने घर के बाद जो रोड है, उस रोड में एक पुलिया में जाकर बैठ जाता और आती जाती गाड़ियों को देखते रहता। गाड़ियां गुजर रही हैं, वो बैठा हुआ है। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, दिन में स्कूल के माँ बच्चों को लेने के लिए माँ बाप आ रहे हैं, छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेने के लिए आ रहे हैं। वो सब देख रहा है। अब सब देख रहा है वो क्या हो रहा है रोड में, क्या हो सुबह से लेकर शाम तक अब वो वहीं बैठा हुआ है। दिन में थोड़ी देर जब उसे लगता है कि अब आराम करना चाहिए, वो घर आ जाता है, आराम करता है, फिर चाय वाय पीता है, फिर चले जाता है, फिर वहीं जाके बैठ जाता है। अंधेरे में लौट के आता है। जब सब लोग ऑफिस से आ जाते हैं, देखता है कि कौन ऑफिस से आ गया है, कौन नहीं आया अब तक, कौन लंच बॉक्स लेके गया था, लंच बॉक्स लेके वापस आ रहा है, बैग लेके वापस आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब उसको पता है। वो सबको देखते रहता है। वो गया था सुबह, शाम को वापस आ गया लौट के, वहीं बैठा हुआ है। सुबह गया था, शाम वापस आ गया लौट के। कौन नहीं आया ये भी उसको खबर है कि सुबह तो ये भी गया था, अभी तक लौट के नहीं आया, इसका टाइम हो गया। घड़ी भी देखेगा, देखेगा अभी तक वो आदमी नहीं आया। न जानता न कुछ करता, लेकिन घड़ी देख रहा है उसके लिए। अंधेरा हो जाता, घर आ जाता, खाना खाता, सो जाता, फिर वही रूटीन। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बाबा, आप बहुत वक्त यहीं बिताते हैं, कैसे हैं, क्या करते थे? तब उसने पूरी कहानी बताई कि मैं गवर्नमेंट में था, ऑफिसर रैंक में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, अपीलेट ट्रिब्यूनल में।
सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा हो गया। अब मैं घर में क्या करूं? मैंने पूरी जिंदगी नौकरी की है। अब मैं घर में रहता, बाल बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को खिलाता पिलाता, घुमाता, पत्नी साथ में होती, कहीं घूमने जाते। लेकिन सब कुछ ही बदल गया। बच्चे अपने बच्चों को लेके इधर उधर चले गए, उनकी नौकरी अलग अलग है, पत्नी अलग नौकरी कर रही है, बेटा अलग नौकरी कर रहा है, सब इधर उधर चले गए। हम दो लोग थे, लेकिन अचानक पत्नी गुजर गई। अब मेरा मन घर में लगता नहीं, मुझे घर काटने को आता है। यहाँ मेरा मन लग जाता है, टाइम पास हो जाता है, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं आ रही हैं, कोई मिल जाता है, दुआ सलाम हो जाती है। ऐसे वक्त गुजर जाता है, अकेलापन दूर हो जाता है। भीड़ में चले जाओ, अकेलापन दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, वो भीड़ में कितनी देर रहेगा? वो भीड़ में भी अकेला ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसको फिर अब बिल्कुल एकांत में, अकेले में, जंगल में चले जाना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। वहां भी वो खोजेगा फिर, अगर ध्यान में इतना रस नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं है। इसलिए ध्यान में रस पैदा करना होगा। ध्यान रूखा लगता है, बहुत वक्त लग जाता है, ध्यान का रूखापन जाता ही नहीं। ध्यान का रूखापन तब जाता है जब अंदर आलोक प्रकट हो जाता है, जब वो प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। बुद्ध ने दीर्घ निकाय में प्रज्ञा के कुछ लक्षण दिए, इस पर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज में। जब प्रज्ञा खिलती है, जब प्रज्ञा प्रकट होती है मनुष्य के अंदर, तब वो कैसा हो जाता है, तब उसके अंदर क्या बदलता है, इसको बुद्ध ने बहुत डिटेल में समझाया है। इसलिए जब ध्यान में रस आने लगता है, प्रज्ञा प्रकट होती है, तो मनुष्य एकाकी नहीं रह जाता, वो अपने में ही इतना आनंदित हो जाता है। फिर उसे लोगों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों की या भीड़ की या संसार की, यहां क्या होता है, यह संसार कैसे चल रहा है जरा देखो। यह संसार चलता ही ऐसे दुविधा में है, द्वैत में है। यह ऐसे ही चलेगा। यहां झड़प, मारपीट, सुख दुख, लाभ हानि, यह सब चलते रहेंगे। आदमी इसमें उलझा रहेगा, और तुम इस उलझन से बच गए, तुम सुख दुख से उलझ बचने लगे, तुम लाभ हानि से बचने लगे, तुम यश अपयश से बचने लगे, तो तुम क्या अकेले हो ही जाओगे? आदमी क्या करता है, अपना सर उठाकर चलता है, बताता है कि मैं, तुम्हें जानते नहीं हो, मैंने इतनी बड़ी, इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है, तब मुझे ये नौकरी मिली है। तुम जानते नहीं हो मैं बिजनेस करता हूं, तुम जानते नहीं हो मेरा बैंक बैलेंस कितना है। आदमी अपने बारे में बताना चाहता है जो उसने अचीव किया है। अब तुम क्या बताओगे? अगर तुम बताओगे, जो तुम्हारे पास होगा वो भी चला जाएगा। यही तो है, ध्यान में अगर तुमने अपने ध्यान को तुमने मैं के साथ जोड़कर बताना शुरू किया, तो फिर वो ध्यान कच्चा ही है, वो भी सब चला जाएगा। वहाँ मैं आ गई, मैं इतने घंटे बैठता हूँ, मैं इतने शिविर कर आया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। इससे पता चल रहा है कि तुमने क्या पाया है, वो सब तुम्हारा चला गया है। हम पाते थोड़ी हैं ध्यान में। ध्यान में तो हमें प्रसाद मिलता है, इसको प्रसाद कहते हैं। ये बुद्ध का प्रसाद है, इसको कृपा कहते हैं, इसको ग्रेस कहते हैं। इसलिए शरण कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, कि आपने शरण ले ली, अब तुम्हें जो भी मिला वो सब तुम्हारा थोड़ी है,
क्या मतलब होता है शरण? जब आपने किसी के आगे नतमस्तक हो गए, जब किसी के चरणों में आप चले गए, तो आप क्या पाएंगे? अब तो वो देगा आपको। तो क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया। तो इसलिए तुम कुछ नहीं पाते। अगर तुम मैंने पा लिया कहोगे, तो यह आत्मभाव, यह अहंकार, यह मैं, यह मेरी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। बुद्ध कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ी रुकावट है। यह अहंकार तो अंत अंत तक पीछा करता है, ये जाता ही नहीं। ये मैं छोड़ने के लिए ही, और जितना मैं तुम्हारा हटता चले जाएगा, तुम अकेलेपन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। अकेलापन कोई रोग नहीं है। अकेलापन रोग उनके लिए है जो संसार में रस ले रहे हैं। वो अकेले हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए तो आदमी क्या करता है? एक शादी करता है, उससे बात नहीं बनती, फिर दूसरी करता है, उससे भी बात नहीं बनती, तीसरी करता है, क्योंकि कॉम्पेनियन चाहिए। और जो बुद्ध की शरण में चला गया, उसे क्या कॉम्पेनियन चाहिए जरा बताओ? उसको तो कॉम्पेनियन मिल ही गया। बुद्ध उसके साथ है, और वह उसके साथ है जो सत्य है, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी कहीं जाता नहीं। तो फिर इससे बड़ा कॉम्पेनियन कौन होगा? हम उस कॉम्पेनियन को कॉम्पेनियन कह रहे हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं कि वो रहेगा नहीं रहेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम सपने देखते हैं, फिर भी हम कस्में खाते हैं 7 जन्मों के। अगले पल का हमें पता नहीं है। तो जो अकेलापन है, इसको कभी भी अभिशाप मत समझना। और जब अकेलापन अपने से घट रहा हो, तब घट रहा हो जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो सोचना कि यह प्रसाद है। मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी भी रूखापन है। इस रूखेपन की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला क्यों हूं। ये प्रश्न ही क्यों उठा? नहीं तो जिसको रस आने लगेगा वो पूछेगा कि मैं अकेला क्यों हूं। अगर कोई आनंद में चला गया, वो पूछेगा कि मैं आनंदित क्यों हूं। अगर किसी को पेट भर खाना मिल गया, तो क्या वो पूछेगा कि मुझे खाना क्यों मिल रहा है? क्या पूछेगा? खाना मिल रहा है तो खाओ। अब इसको पूछने की क्या जरूरत है कि मुझे खाना क्यों मिल रहा है, मेरा पेट भरा क्यों है? तो अकेलापन में अगर यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं अकेला क्यों हूं, तो फिर अभी बड़ी उदासी है इस अकेलेपन में। अभी भी मन चाहता तो है बाहर जाना, लेकिन बाहर जाएगा कैसे? क्योंकि वो बींध दिया गया है, अब उसमें अंकुश लगा दिया गया है। अब तुमने गलती कर दी। तुमने गलती ये कर दी कि तुमने ध्यान का रास्ता चुन लिया। तुम संसार का रास्ता चुनते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। आनंद, आराम से अपना शाम को क्लब जाओ, सैटरडे संडे क्लब में आनंद लो, फ्राइडे नाइट करो, यह करो वो करो, इधर घूमो उधर घूमो। कितने पैसे आ गए, कितने पैसे चले गए, कितनों को कितने कमा लिए, कितने गवा लिए, बस यही आनंद में अपने डूबे रहो। कितना जोड़ लिया, कितने घर बना लिए, कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली, कितनी ज्वेलरी बना ली, कितने लॉकर भर दिए, कितना बैंक बैलेंस हो गया। फिर अपना आदमी इसी में उलझा रहता है, और दूसरे को बताता रहता है कि तुम मुझे मामूली मत समझना कि अभी मेरे पास इतना फॉर्च्यून है। और जो ध्यान करेगा उसका तो सब कुछ ही क्या जाए, क्या मिलता है उसको ध्यान से? उसको ध्यान से जो मिलता है वो तो आंतरिक घटना है। उस आंतरिक घटना के बाद ये संसार सब छूटता चला जाता है। यहाँ क्या जरूरत संपत्ति? इस संपत्ति से क्या खुशी और सुख मिलने वाला है? किसको सुख मिलता है? उसी को सुख मिलता है जो बेचारे को कभी मिली नहीं है। अब वो उस संपत्ति से अपनी गर्दन ऊंची करके चलता है और लोगों को बताता है कि तुम जानते नहीं हो, मेरा 1000 गज का मकान है उस कॉलोनी में, जो इतनी बड़ी कॉलोनी है जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। अब इसकी क्या जरूरत है एक ध्यानी व्यक्ति को? ध्यानी व्यक्ति कहेगा मेरे को तो सर छिपाने के लिए एक ऐसी जगह मिल जाए जहां मुझे एकांत और मुझे ध्यान, बस उसके बाद मैं अपने में आनंद में चला गया।
और वो किसी को बताता भी नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या बताएगा? और जो उसके पास है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आलोक है, वो तो प्रकाश है, वो तो अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए तो ध्यानी व्यक्ति की तरफ लोग खींचे चले आते हैं, वो थोड़ी किसी के पास जाता है, लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। ये उसका प्रकाश है। वो किसी से कुछ लेता थोड़ी है, उससे तो देना है। और वो जो देता है वो दौलत ऐसी है कि वो दिखाई भी नहीं देती और सब कुछ मिल जाता है। बुद्ध किसको संपत्ति देते हैं? बुद्ध ने किसको ज्वेलरी बांटी? बुद्ध ने किसको अपना साम्राज्य दे दिया? बुद्ध ने तो अपने बेटे राहुल से भी यही कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मेरे पास संसार का देने के लिए कुछ भी नहीं है। हां, मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जिसको मिलने के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वो आध्यात्मिक ताकत दे सकता हूं, तुम्हें वो धम्म का रास्ता दे सकता हूं जिसके बाद जन्म मरण नहीं रहता, जिसके बाद दुख नहीं रहता। तो बात अकेलेपन की है। अगर अकेलेपन में अभी रस नहीं है तो सोचना कि अभी वैराग्य है, अभी सूखापन है, अभी ध्यान में वो रस नहीं आया। अभी हम सील का पालन तो कर रहे हैं, आनापान भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें वो आंतरिक, हमारे साथ वो आंतरिक घटना नहीं घटी जिसके बाद सब शून्य हो जाता है। इतना आनंद, इतनी स्थिरता, फिर कुछ पता नहीं चलता कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दूसरा आदमी नहीं चाहिए, दूसरा आदमी चाहिए। खाना चाहिए, नहीं चाहिए। सुख चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक सुख क्षण भर के लिए होता है, सांसारिक आदमी क्षण भर के लिए होता है। अगले पल वो आदमी होगा इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जो बुद्ध कहते हैं अमृतस्य पुत्र, जिसको वो अमृत मिल गया, उसको पता है कि अब मौत होनी नहीं है। उसे पता है कि अब दुख आना नहीं है। उसे पता है कि अब संसार संसार जैसा कुछ है नहीं। अब उस आदमी को संसार में क्या रस आएगा? फिर उस आदमी को क्या इस द्वैत में रस आएगा, इस झूठ में रस आएगा, इस अनित्य में रस आएगा? जिसको अमृत का स्वाद मिल गया, जिसको अपने अंदर वो प्रकाश प्रकट हो गया, उसको पता ही है कि यह प्रकाश यही असल है, यही शांतिदायी है, यही आनंददायी है, यही शून्यदायी है। फिर क्या चाहिए? आप सूखी रोटी खाओ पानी में डुबा के, उसका भी आनंद अपरंपार है। और नहीं तो तुम घी में डुबाई हुई रोटी खाओ, लेकिन झूठ में, दुख में, कलेश में, संसार में उलझे होने में घी की रोटी भी क्या स्वाद देती है? इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस पूरे संसार से ऊपर उठने लगते हैं। उसकी शुरुआत होती है कि अकेलापन तो लगता है, लेकिन अकेलापन कोई दुख नहीं है। अकेलापन तो अगर ध्यान के बाद घट रहा है तो समझना चाहिए कि यह ध्यान की प्रगति है। और अगर अकेलापन संसार नहीं मिल रहा है इसलिए लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई परीक्षा की मेहनत करी, पढ़ाई करी, नहीं मिला तो अब उन्हें वैराग्य हो गया। अब वो कहते हैं कि सब बेकार है। यह अकेलापन, यह दुख, यह चिंता, यह डिप्रेशन, आदमी ऐसे भी अपने को अकेला कर लेता है। लेकिन ये संसार के नहीं मिलने की वजह से अकेलापन है। अगर संसार मिल जाएगा तो आनंदित हो जाएंगे।
मिल जाए कोई अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब भूल जाता है आदमी। वो कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो प्रेमियों को देखो, वो जब रचना करते हैं अपने संसार की, बनाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, एक ऐसी रचना करते हैं, एक ऐसा सपना देखते हैं, तो होता है कोई अकेला फिर। उनका आनंद देखो फिर, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, बस एक बार उसकी शकल दिख जाए जिसको वो प्यार करता है, उसका मैसेज आ जाए, उससे बात हो जाए, उससे चैट हो जाए, उसके साथ कहीं एकांत में बैठने को मिल जाए, उसका अपना एक संसार बन जाता है। वो होता है अकेला। और वैसे वो बिल्कुल अकेला हो गया है, सिर्फ उस पर ही अटक गया है। और वो अनित्य है, कल को छोड़ के चले जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ईगो दोनों की है। अहम भाव तो है ही, मैं इसके लिए इतना इंतजार कर रही हूँ, ये मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आया, मैंने ये गिफ्ट दिया, इसने इतनी इस दिन यहाँ खाना खिलाया, ये इस दिन यहाँ घूमने ले गया, ये इसने ये कपड़े दिए गिफ्ट में, उसने ये रिंग दी गिफ्ट में। बस वो यही सोचते रहते, और जिस दिन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ उसी दिन कलेश हो जाता है। और एक दिन अनित्य है, क्योंकि सब कुछ एक दिन कलेश हो ही जाता है। मिल भी गए, रहने भी लगे साथ, घर परिवार भी बन गया, सब कुछ हो गया, फिर भी जो है अंदर एक कमी खलती ही रहती है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। तो एक ऐसा भी अकेलापन होता है, नहीं मिलने की वजह से अकेलापन, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की निशानी है, कि मैं बहुत अच्छा था, मुझे यह नहीं मिल पाया, अब कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को। तो वो अकेलापन, वो अब घर में बैठा हुआ है, कहता मैं कैसे जाऊं कॉलोनी में, कैसे निकलूं मैं घर से बाहर। अड़ोसी पूछेगा, पड़ोसी पूछेगा, यार दोस्त मिल जाएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक नकारात्मक निशानी है अगर ऐसा अकेलापन है। अगर आध्यात्मिक अकेलापन हो रहा है तो शुरुआत है, ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन छट जाता है। फिर आदमी अकेला, भीड़ में भी अकेला होता है लेकिन आनंदित होता है। वो भीड़ उसकी तरफ उसको खींचती है अपनी तरफ, भीड़ को वो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो भीड़ के साथ नहीं जाता। उस भीड़ में कोई रस नहीं है, वो भीड़ में भी वैसी ही स्थिर है। इसीलिए तो जब भिक्षु मॉल में जाता है, जब भिक्षु किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, होटल में जाता है, तो भिक्षु को क्या फर्क पड़ता है। वो आनंदित है, वो देख रहा है, टेक्सचर देख रहा है, वहाँ का सब कुछ सिस्टम देख रहा है, और बड़े ध्यान से देख रहा है, आनंदित है। हम कहीं चले भी जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, हम ऐसे उलझ जाते हैं, क्योंकि बदहवासी है, मन 50 जगह दौड़ रहा है, तो क्या देखेंगे हम। लेकिन भिक्षु भी जाता है बाजार में, तो उसका देखने का नजरिया अलग है। तो ये एक अलग बात है। अब मैंने अकेलेपन को आपको दोनों तरह से बता दिया। और अगर आप, जैसे आप कहते हैं कि आप आनापान करते हैं, सीलों का पालन करते हैं, द्वेष भी किसी के साथ नहीं रखते, मंगल भावना भी हर किसी के साथ है, तो फिर अकेलापन हो न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप आनंद में होने चाहिए, आपका अकेलापन आनंद होना चाहिए, दुख नहीं। नमो बुद्धाय।